हम लोग सीमांत उपयोगिता के बारे में उपभोक्ता के व्यवहार में पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता के व्यवहार में ही सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो गोसेन का दूसरा नियम है। सम सीमांत उपयोगिता नियम। उपभोक्ता के व्यवहार में ही सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ेंगे। सम सीमांत उपयोगिता नियम इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये इस नियम का सबसे पहले प्रतिपादन जो है एच गोसेन ने किया। ये गोसेन का जो है दूसरे नियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रथम जो नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। इस नियम को आय का आवंटन नियम, आनुपातिकता का नियम, मितव्ययिता का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम आदि नाम से जाना जाता है। यानी कि इस नियम को आनुपातिकता का नियम, इस नियम को आनुपातिकता का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, मितव्ययिता का नियम, आदि नामों से जाना जाता है। यानी आनुपातिकता नियम का मतलब कि वो अपने आय के अनुसार एक वस्तु पर किस प्रकार से उसकी कीमत के अनुसार खर्च करता है। अधिकतम संतुष्टि का मतलब कि वस्तु को प्राप्त करने में उसे कितनी संतुष्टि मिलती है, मतलब उसे अधिकतम संतुष्टि मिलना चाहिए। मितव्ययिता का नियम, क्योंकि व्यक्ति के पास आवश्यकताएं अधिक है और साधन सीमित है, तो इस प्रकार से वो कम खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये गोसेन का दूसरा नियम के नाम से जाना जाता है। यानी सीमित आय को उपभोग के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो गई। इसे प्रतिस्थापन का नियम के भी नाम से जाना जाता है। प्रतिस्थापन के नियम के भी नाम से जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिस्थापन मतलब कि एक वस्तु के जगह पे दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करना, क्योंकि उपभोक्ता जो है विवेकपूर्ण है, चालाक है, तो वह इस प्रकार से वस्तुओं पर खर्च करता है जिससे वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से उसे किस वस्तु पर खर्च करना है, किस वस्तु पर नहीं खर्च करना है, तो इस कारण वह विवेकशील होता है, बुद्धिजीवी होता है। तो इसे प्रतिस्थापन का नियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी उपभोक्ता कम उपयोगी वस्तुओं को
अधिक उपयोगी वस्तुओं के द्वारा प्रतिस्थापित करता है। उपभोक्ता कम उपयोगी वस्तुओं को अधिक उपयोगी वस्तुओं के द्वारा स्थापित करता है। यह क्रम सभी उपभोग वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान होने तक चलता रहता है। यानी कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति तब प्राप्त करता है जब उसका प्रतिस्थापन का क्रम रुक जाता है, अर्थात वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करना बंद कर देता है, तभी उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। गोसेन के अनुसार इसका नियम, इसकी परिभाषा जो है एच.एच. गोसेन के अनुसार भी है, जो आप लिख सकते हैं। एच.एच. गोसेन के अनुसार यदि समस्त आवश्यकताओं की तृप्ति बिंदु तक यानी कि संतुष्टि बिंदु तक संतुष्ट करना संभव हो, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्टि के उसी बिंदु को रोक दिया जाए, उसी बिंदु पर रोक दिया जाए। जहां उनकी तीव्रता समान हो चुकी हो, मार्शल ने भी परिभाषा दिया है समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की। हालांकि देखा जाए तो समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो वैज्ञानिक जो व्याख्या है वो मार्शल के द्वारा दी गई है। मार्शल के द्वारा समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो मार्शल के द्वारा दी गई है। वैसे समसीमांत उपयोगिता गोसेन का दूसरे नियम के नाम से जाना जाता है। तो मार्शल ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसका वह प्रयोग अनेक प्रकार से कर सकता है, यानी किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसका वह प्रयोग अनेक प्रकार से कर सकता है, तो वह उस वस्तु के विभिन्न प्रयोग के बीच इस प्रकार वितरित करेगा कि सभी प्रयोग में वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान रहे। यानी कि सभी वस्तु के प्रयोग करने से उसकी जो उपयोगिता है वो समान रहे। यानी कि उपयोगिता तब अधिकतम होगी जब प्रत्येक दशा में खर्च की सीमांत इकाई बराबर होगी। अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी परिभाषा अपने अपने तरीके से दी है। इस नियम के कुछ मान्यताएं भी है, जैसे नियम के जो आधार है कि मानवीय जो है आवश्यकताएं असीमित हैं। मानवीय आवश्यकताएं असीमित है, मतलब ज्यादा है, व्यक्ति की आवश्यकताएं ज्यादा है। मनुष्य के पास साधन जो है सीमित है। मनुष्य के पास
साधन सीमित हैं, यानी कि उत्पादन करने के साधन या प्राप्त करने के साधन उनके पास बहुत कम है। उपभोक्ता का उद्देश्य अपने सीमित साधनों से अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। चौथी इसकी विशेषता कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अतः उसका व्यवहार भी विवेक सम्मत होगा। अतः उसका व्यवहार भी विवेक सम्मत होगा। मतलब इस नियम का जो ये आधार है, बेस है कि मनुष्य की आवश्यकताएं ज्यादा है। अब मनुष्य के पास आवश्यकताओं को पूरे करने के जो संसाधन है वो काफी कम है। तो उपभोक्ता का उद्देश्य होता है कि अपने सीमित साधनों के द्वारा अपने आप को अधिकतम संतुष्ट करना। मतलब वो होशियार है, विवेकशील प्राणी है, वो ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करना चाहता है जिससे उसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। तो इस प्रकार से यह नियम की अवधारणा जो है प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण हम लोग दो स्थितियों में करेंगे। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की दो स्थितियां होती है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा संतुलन की दो स्थितियां होती है। संतुलन की दो स्थितियां होती है। पहला, एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। दूसरी स्थितियां, दो या दो से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। दो या दो से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। यानी कि जब व्यक्ति एक वस्तु का उपभोग करता है तो वो कैसे संतुलन की अवस्था में होता है। और दूसरी स्थिति हो सकती है कि वस्तु दो हो और उसकी आय जो है स्थिर हो, और वैसे स्थिति में वो दो वस्तुओं का उपभोग किस प्रकार से करता है। पहले वाली वस्तु, एक वस्तु के उपभोग में उसकी आय जो स्थिर होती है और वो किस प्रकार से उपभोग करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो दो स्थितियों के बारे में, उपभोक्ता के संतुलन के बारे में हम लोग पुनः जो है अध्ययन करेंगे। तो एक वस्तु के उपभोग के संतुलन की स्थिति में, जैसे उपभोक्ता का जो संतुलन होता है, उपभोक्ता का जो संतुलन होता है का संतुलन बराबर होगा MUX बराबर MUM।
यानी कि वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमतों के रूप में दी जाने वाली मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। ये मुद्रा की जो है, यम का मतलब मनी, यम यू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होगी वो एक्स वस्तु के उपयोग करने की सीमांत उपयोगिता के जहाँ पे बराबर होगी वहीं पे उपभोक्ता का संतुलन होगा। जैसे जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है तो उसे कुछ कीमत के रूप में मुद्रा का परित्याग करना पड़ता है। कीमत के रूप में मुद्रा का परित्याग करना पड़ता है। यानी कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है तो उसे कुछ कीमत के रूप में मुद्रा के रूप में त्याग करना पड़ता है, जबकि खरीदी या क्रय की गई वस्तु से कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है घटती जाती है। यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पहली वाली वीडियो में पढ़े हैं कि वस्तु की प्रत्येक इकाई के उपभोग से जो प्राप्त होने वाला संतुष्टि है या उपयोगिता है क्या होता है, घटती जाती है, जबकि त्याग की गई जो मुद्रा की उपयोगिता है ये स्थिर होती है। जो त्याग की गई मुद्रा की जो उपयोगिता है ये क्या होती है, ये स्थिर होती है। त्याग की गई मुद्रा की उपयोगिता, त्याग की गई मुद्रा की उपयोगिता स्थिर होती है। ठीक ना, यानी यम की मात्रा जो है स्थिर होती है। ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता, बुद्धिजीवी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग उस सीमा तक करेगा जहां उस वस्तु के अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण उस वस्तु की कीमत के रूप में दी जाने वाली मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। यानी कि ये किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु तक देने के लिए उपभोक्ता तैयार होगा जहां पे उसके अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान होगी। तो जब उपभोक्ता का जो सूत्र, क्योंकि इसी अवस्था में उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इसको एक टेबल रेखा चित्र के द्वारा भी देखा जा सकता है। यानी कि एक बिंदु के बाद यदि उपभोक्ता एक से अधिक इकाई खरीदेगा तो उस इकाई की सीमांत उपयोगिता घटेगी और यह कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली मुद्रा की मात्रा से कम होगी। कुल उपयोगिता पहले से कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता अपने संतुलन के बिंदु से एक इकाई कम खरीदेगा तो वस्तु की कमी के रूप में दी जाने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी मुद्रा की कीमत उपयोगिता से अधिक होगी। ऐसी कुल उपयोगिता कम हो जाएगी। जैसे इसको एक टेबल के द्वारा भी देखा जा सकता है। ये वस्तु की इकाइयां है, वस्तु की इकाइयां, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, त्यागी जाने वाली उपयोगिता, जिसको पीएक्स कहते हैं, और प्राप्त उपयोगिता तथा त्यागी उपयोगिता, ये जो चौथा होगा, प्राप्त उपयोगिता तथा त्यागी जाने वाली उपयोगिता, जाने वाली उपयोगिता का आधिक्य।
इसको MU x से प्रदर्शित करेंगे। इसमें PX यानी वस्तु की इकाई की संख्या, P का मतलब प्राइस होता है, मूल्य होता है, यानी कि X वस्तु के लिए व्यक्ति कितना रुपया त्याग करने के लिए तत्पर है। तो इसमें जो PX होगा ये स्थिर होगा और वस्तु की इकाइयों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। 6 है। सीमांत उपयोगिता पहली इकाई से 60 है, दूसरी इकाई से 50 है, तीसरी इकाई से 40 है, चौथी इकाई से 30 है, पांचवी इकाई से 20 है, छठवीं इकाई से 10 है। ये PX जो है समान कीमत है, स्थिर है, ठीक है। या मुद्रा की जो आय है जैसे यम जो है ये स्थिर है, तो इसलिए ये समान होगी, यानी कि 20 है, ये भी 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 20 है। अब इनका जो अंतर होगा MUX और PX का जो अंतर होगा ये 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -10 होगा। यानी कि तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता X वस्तु की 5 इकाइयां खरीदता है। तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता X वस्तु की 5 इकाइयां खरीदता है। पांच इकाइयां खरीदता है। इस स्थिति में उपभोक्ता जो है संतुलन की स्थिति में, देख रहे हैं यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, ये जो है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, यानी कि उपभोक्ता जो है संतुलन की स्थिति में है, यानी कि MUX बराबर PX या MUX बराबर MUM। ये उपभोक्ता जो है संतुलन की स्थिति में है, यानी उपभोक्ता 6 इकाई खरीदे। यदि उपभोक्ता 6 इकाई खरीदेगा तो उसे 20 इकाई का त्याग करना पड़ेगा। यदि उपभोक्ता 6 इकाई खरीदेगा तो उसे 20 इकाई का त्याग करना पड़ेगा, जबकि 10 इकाई के ही बराबर उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, ठीक ना। तो ये कम उपयोगिता प्राप्त होगी, इसलिए आगे वस्तु की इकाई का प्रयोग नहीं करेगा। अतः उपभोक्ता जो कुल उपयोगिता कम हो जाएगी, इसलिए 5 इकाई से कम खरीदता है तो उसे कुल उपयोगिता में अतिरिक्त से कम हो जाएगी। तो इसको जो है रेखा चित्र के भी द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट जो है चित्र में हम लोग उपभोक्ता के इसको रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, और 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।